हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास का लेसन नंबर 7 चल रहा था। उसका तीसरा वीडियो है आज। दो वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 7वें चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 8 तक हमने किए, 9 तक हमने कर लिए थे। 10वां एग्जाम्पल है। 10वें एग्जाम्पल में देखो, आपको दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी। ये दिया है कि साइन प्लस कोस तो क्या है, पी है, और सेक प्लस कोसेक क्या है, क्यू है। और सिद्ध करना है कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2p। कुछ नहीं है, जनरली हमें क्वेश्चन साइन कोस टेन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिया होता है और उसको सिद्ध करना होता है। इस बार जो सिद्ध करने वाली चीज हमें पीक्यू में दी हुई है, लेकिन पी और क्यू की हमें वैल्यू दी हुई है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पी व क्यू का मान रखने पर जो दिया है वो लिख दिया, जो सिद्ध करना था वो लिख दिया। अब पी व क्यू का मान देखो, क्यू पहले है क्यू। क्यू क्या दे रहा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये है या नहीं। आगे कोष्टक है, पी स्क्वायर कोष्टक है, और क्या है, पी स्क्वायर। पी क्या है, वो साइन प्लस कोस, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस का 1। ठीक है भाई, ओके, बराबर 2 इंटू पी। पी क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये सीखना है। कुल मिला के ये क्वेश्चन है अपना, है या नहीं। ये क्वेश्चन है और इसे सोल्व करना है। सोल्व करने का वही तरीका होगा, हमें सबसे पहले क्या लेना है, एलएचएस लेना है। एलएचएस देखो क्या है भाई, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस। देखो सेक थीटा, सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। फॉर्मूले सब लिखाए हुए हैं, आप देखिए इनको। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप गौर से देखो, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या। और तुम लोगों को मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है, होता है नहीं होता है, यही तो होता है। यही करना है, a स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये जो है, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, कोस थीटा का स्क्वायर। आगे देखो ये -1 बैठा है, ये लो भाई -1 को उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं है ना। एक स्टेप इधर कर दूं, दिख रहा होगा तुम लोगों को। साइन और कोस देखो कॉमन, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका, साइन थीटा कोस थीटा। कोस में कोस का भाग दिया, कट गया, बचा क्या, साइन। साइन को 1 से मल्टीपल किया तो साइन थीटा प्लस साइन से साइन क्रॉस हुआ, बचा क्या, कोस। कोस को 1 से मल्टीपल किया, बचा क्या, कोस थीटा। हाँ या बिल्कुल सही है। अब देखो आप एक काम करते हैं, देखो इजी वे में काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 इंटू इन दोनों की जगह। कोई दिक्कत थोड़ी है, फॉर्मूला है ऐसा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बचा क्या, प्लस 2 साइन कोस, साइन कोस। आगे क्या बचा, माइनस का 1। ऐसा बचा है, नहीं बचा। गौर से देखा, इधर तो कुल मिला के आया साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, ये तो ये है। इधर अंदर देखो इंटू 1 देखो प्लस का है, 1 देखो माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल ये बचेगा। तो कुल मिला के क्या आया, 2
साइन थीटा कोस थीटा। बोर्ड से देखो ये साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, बचा क्या? ये 2 बचा जो गुणा में है, 2 बचा जो गुणा में है किसके? साइन थीटा प्लस कोस थीटा के। अब बोर्ड से देखो 2 की जगह ये साइन प्लस कोस की जगह क्या रख सकते हो? पी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? बराबर क्या हो गया? आरएचएस हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना आंसर? बस यही करना था एग्जांपल नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है इसने। पी और क्यू में आपको इक्वेशन दी है और पी और क्यू का अलग से मान दे रखा है, तो वैसे कोई टिपिकल है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इजी वे में हो गया, आप अच्छे से उतारे इनको। आगे वाला एग्जांपल हम करते हैं। आगे वाला एग्जांपल हम करते हैं एग्जांपल नंबर 11। प्रूव करो कोस ए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 होगा, हाँ बिल्कुल है। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक अपॉन साइन। कोसेक अपॉन साइन एलएचएस। कोट थीटा कोट ए कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। ट्रिकी क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी अपने को ट्रिक लगानी पड़ेगी, ऐसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है, मेरी नजर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है एकदम। देखिए आप जनरली हमारे क्या होता है, साइन कोस में बदलते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना है ऐसा। इसकी एक अलग से ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन की, मैं बताऊं आपको ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कोट ए प्लस कोसेक ए ऐसा ऐसा रखो, माइनस की जगह माइनस रखो। ये जो 1 है इसकी जगह एक फॉर्मूला रखना है, जो सर्व समीकरण हमने सीखी थी वो रखनी है। उसमें भी से भी कौन सी सर्व समीकरण जो कोस और कोसेक से रिलेटेड है। एक कोट और कोसेक से रिलेटेड है। एक सर्व समीकरण है कोट कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये सर्व समीकरण है भाई। ये छोटी सी यहां ट्रिक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में तो क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है। ये ट्रिक लगाई है हमने, ये ट्रिक लगाई है, ये वाली ट्रिक लगाई है। ट्रिक क्या है? ट्रिक अपनी ये है कि इस 1 की जगह माइनस की जगह माइनस है, इस 1 की जगह एक सर्व समीकरण है अपनी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, जो हमने इसमें रख दी भाई, ठीक है। हाँ जी, अब तो आपको एक काम करना, अब तो बस कैलकुलेशन करना है। देखो कोट ए कोसेक ये ऐसा कैसे है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस कोट ए। बोलो जी, आया समझ में? और कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, आप याद रख पाओगे। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा काम, हालांकि दिख रहा है, देखो कोट ए प्लस कोसेक, देखो ये क्या है, कोसेक प्लस कोट है, ये है कोट ए प्लस कोसेक, दोनों एक ही चीज है। अरे भाई देखो कोट ए प्लस कोसेक, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखता हूं, कोट ए प्लस कोसेक देखो मैं कोसेक ए प्लस कोट ए लिखूं तो किसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी, सेम ही तो चीज है या नहीं? बिल्कुल सेम चीज है।
2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 5 ही बात है। सेम ही चीज है ना, बिल्कुल सेम है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको दिखे ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम है या नहीं है। तो अगर कोई चीज सेम होती है तो हम उसे क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या आएगा, कॉमन आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए। ये तो आ गया कॉमन, लो जी कॉमन लिख दिया। अब कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, जो चीज आपने कॉमन ली है उसको भाग दो। अब इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा 1, माइनस की जगह माइनस है। इसमें भाग दोगे इस पूरे में तो ये तो कट जाएगा और बचेगा क्या, ये बचेगा नहीं बचेगा, आप बताओ। कोसेक ए माइनस कोट, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बोलो कोई समस्या हो तो अभी बताएं आप मेरे को, कोई भी समस्या हो तो आप बताएं तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये चीज ऐसी कैसी लिखी है मैंने, कोसेक ए प्लस कोट ए, ऐसी कैसी लिखी है। बट्टे में जो चीज है वो भी देखो मैं बिल्कुल ऐसे भी ऐसे लिखता हूं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसमें देखो को बड़ा कोष्टक 1 की जगह 1 है, इस माइनस को मैं अंदर डालूं, इस कोष्टक को मैं छोटे वाले कोष्टक को खोलूंगा तो ये माइनस बाहर है, और माइनस जब भी बाहर होता है तो अंदर जो कोष्टक की चीजें वो सारी क्या हो जाती है, विपरीत साइन की हो जाती है, उल्टी हो जाती है, नहीं हो जाती। जो प्लस के वो माइनस की हो जाएगी, माइनस के वो प्लस की हो जाएगी। कोसेक देखो किसका है, प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस का। कोट देखो किसका है, माइनस का, क्या हो गया प्लस का हो गया, हुआ नहीं। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है बिल्कुल, आप कैसे भी मिला लो चाहिए। 1 देखो किसका है प्लस, 1 देखो किसका है प्लस, कोसेक देखो किसका है माइनस, कोसेक देखो किसका है माइनस, कोड देखो किसका है प्लस, कोड देखो किसका है प्लस का। तो कुल मिला के बेटा ये सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। और यहां इंटू का साइन है तो ये आपस में कट जाएगी, बचेगा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, बचेगा क्या कोसेक ए प्लस कोट ए। लो जी कोसेक को बदलो, कोसेक को बदलो, आंसर साइन कोस में है ना अपना, तो साइन कोस में बदलो, कोसेक को 1 अपॉन साइन ए, कोट को बदलो भाई, कोट को क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए, हाँ या ना। आगे देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए आएगा, साइन ए में साइन ए का भाग लगा 1 प्लस कोस ए बराबर क्या आया है RHS आया। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रिक हमने यहां लगाई, एक ट्रिक हमने यहां लगाई थी, फॉर्मूला लगाया था हमने यहां, ट्रिक हमने यहां लगाई थी, एक छोटी सी ट्रिक हमने यहां लगाई, मालूम है, एक छोटी सी ट्रिक हमने यहां लगाई। इसमें ट्रिक क्या थी, कॉमन लिया है, क्या लिया है कॉमन लिया है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी अगर इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं अपने शब्दों में ट्रिकी क्वेश्चन बोलता हूं। छोटी मोटी ट्रिक्स होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, आप उतारे समझे। आप आगे वाला एग्जाम्पल में करवाता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 12, 7.1 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, 7.1 का ये लास्ट एग्जाम्पल है। देखो जो कुछ है वो 7.1 में है, 7.2 बहुत इजी वे में हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, 2 वीडियो बहुत है, 2 या 3 वीडियो में काम हो जाएगा। 7.1 के सारे क्वेश्चन अगर मैं चाहता तो 1-2 क्वेश्चन बता के आप कहता कि आप निकालें, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी एंगल से नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो, सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, चाहे टाइम लगे, चाहे मेरे को भी टाइम लगे, आपको भी टाइम लगे, लेकिन आपका कायदा ये बनता है कि आप उन क्वेश्चंस को निकालें, अच्छे से निकालें, प्रैक्टिस करें, फेयर कॉपी में आप मेंटेन करें। एग्जाम्पल 12 है,
प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर दे रखा है, आगे दे रखा है टेन ए और 3 बराबर दे रखे हैं इसमें। देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। देखो ये तो लेफ्ट साइड में है तो ये तो हो गया LHS, ये राइट साइड में है तो ये हो गया RHS, राइट हैंड साइड। अब आदमी के हाथ तो दो ही होते हैं ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। इसको क्या नाम दे, तो इसको MS दे दें। H नहीं है, मिडिल में कोई हाथ नहीं होता है तो MS हो जाएगा, मिड साइड हो जाएगा। ठीक है, तीनों ये सारा लिख दिया कि भाई देखो ये LHS हो गया, ये MS हो गया, ये RHS हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले LHS लेना है। LHS क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। गौर से देखो, साइन कोस में हम बदलते हैं लेकिन सीधा फॉर्मूला दिख रहा है तो मैंने सीधा लिख दिया। अब करना क्या है, एक देखो छोटा सा काम मैं और करता हूं इसमें, कोसेक ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर इस पे भी था, स्क्वायर इस पे भी था, तो मैंने निकाल के बाहर लिख दिया, कह दिया कि भाई दोनों पे स्क्वायर है। अब इसे साइन कोस में बदलो। सेक को क्या कहोगे, 1 अपॉन कोसेक। कोसेक को क्या कहोगे, भाग है, देखो भाग है। कोसेक को क्या कहोगे, 1 अपॉन साइन ए। ऊपर क्या बैठा है, स्क्वायर बैठा है। गौर से देखिए, 1 अपॉन कोसेक गुणा, भाई भाग गुणा में चेंज होगा तो साइन ऊपर आ जाएगा, अपॉन 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के साइन बटा कोस है या नहीं है, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। और ऊपर क्या बैठा है, स्क्वायर बैठा है। तो कुल मिला के LHS बराबर क्या आ गया, अपना RHS आ गया। पहला समीकरण तो ये हुआ। अब LHS को तुमने RHS बना दिया, अब हमें क्या करना है, MS लेना है। इसी प्रकार MS बराबर 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए, ये इसका होल स्क्वायर हमें दे रखा है। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का देखो कोई सीधा फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, आपको एक काम करना है, 1 माइनस टेन को आप क्या लिखो, साइन ए अपॉन कोस ए लिख दो। इसकी जगह आप भाग का चिन्ह लगा दो भाई, ठीक है। और 1 माइनस कोट को आप क्या लिख दो, कोस ए अपॉन साइन ए लिख दो। बोलो कोई समस्या, आगे आओ। एलसीएम लोगे इनका, एलसीएम क्या आया, कोस ए। तो इसके नीचे तो 1 है, कोस से 1 का भाग लगा, कोस से बचा, कोस को 1 से मल्टीपल किया, कोस ए माइनस साइन डिवाइड बाय। इसी प्रकार इसमें साइन ए तो क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस का स्क्वायर। अब देखिए, अब आप भैया मेरे भाग को गुणा में बदल दो यार, भाग को गुणा में बदल दो। देखो कोस ए माइनस साइन अपॉन कोस, ये तो इससे का ऐसे भाग को गुणा में बदला तो साइन ए तो ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब देखो आंसर में हमें टेन चाहिए, ये टेन स्क्वायर है, सॉरी क्वेश्चन में मिला है टेन स्क्वायर। आंसर में हमें टेन चाहिए, साइन अपॉन कोस टेन दिख रहा है।
अब मैं किसी तरीके से इसको और इसको काट दूं तो काम हो जाएगा। अब देखिए cos से किसका है प्लस का, cos से किसका है माइनस का, जस्ट उल्टा है या नहीं है। sin ए किसका है माइनस का, sin ए किसका है प्लस का, जस्ट उल्टा है या नहीं है। भाई ये चीज और ये चीज सेम होते मैं काट दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं और बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो सीधा सा काम है अपना, आप एक काम करो, अब एक काम करो, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो जो cos प्लस का था वो तो क्या हो गया माइनस का हो गया, जो sin माइनस का था वो किसका हो गया प्लस का। बताओ बाकी सेम चीजें देखो वैसी की वैसी है। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। अब देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, बीच में गुणा तो कट गया। अब देखो कुल मिला के बचा क्या है, कुल मिला के ऊपर तो बचा साइन है, ऊपर तो बचा माइनस साइन है, नीचे बचा कोस है, और इन दोनों पे क्या लगा है स्क्वायर लगा पड़ा है। हाँ जी देखो स्क्वायर, इस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस से क्या होगा टेन, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। गौर से देखो ये क्या है आरएचएस है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कुल मिला के अपना एमएस क्या आया, अपना एमएस क्या आया, अपना एमएस आया टेन स्क्वायर ए, जो आरएचएस के बराबर है समीकरण 1 व 2 से। देखो जी समीकरण 1 कहता है कि एलएचएस टेन स्क्वायर है, समीकरण 2 कहता है कि एमएस टेन स्क्वायर है, और आरएचएस तो वैसे टेन स्क्वायर है। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से ये मालूम चलता है कि एलएचएस एमएस और आरएचएस तीनों ही क्या है बराबर है। एग्जाम्पल्स इस तरीके से खत्म हुए। आगे की हम क्लास में 7.1 की क्वेश्चंस करेंगे, आप उतारें अच्छे से, इनको कैलकुलेट करें, प्रैक्टिस करें आप इनकी, ताकि इसमें महारत हासिल हो आपको। थैंक यू।